हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं टेक विद एम के। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल क्रोम ऐप्स के बारे में और साथ ही साथ गूगल क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में। ये दो अलग चीज़ें होती हैं दोस्तों, और इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि गूगल क्रोम ऐप्स बंद हो रही हैं जून 2022 से, उससे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और गूगल क्रोम एक्सटेंशंस के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से आपको किस टाइप की एक्सटेंशंस जो है वो इंस्टॉल करनी चाहिए और किस टाइप की नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए टेक विद एमके को, सो दैट मैं आप लोगों के पास ऐसी 2 वीडियोस हफ्ते में लेके आता रहूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं गूगल क्रोम ऐप्स होती क्या है और गूगल क्रोम एक्सटेंशन क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या एक्चुअली में। तो गूगल क्रोम ऐप्स क्या होती हैं? बेसिकली मान लीजिए आपने ऑफिस की कोई एप्लीकेशन है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो गूगल क्रोम के स्टोर से, गूगल वेब स्टोर जिसको कहता है, गूगल क्रोम के स्टोर से आपने डाउनलोड किया। तो वो करेगा क्या? बेसिकली आपको जैसे ही वो आप ऐप पे क्लिक करोगे वो एक अलग से विंडो ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस देगा जिसके अंदर आपका पूरा यूआई होगा ऑफिस का, जिसमें आप वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो, एक्सेल यूज कर सकते हो और डिफरेंट थिंग्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी इनसाइड द गूगल क्रोम इटसेल्फ। और उसके लिए आपको एक्चुअली में ऑफिस जो है वो डाउनलोड नहीं करना पड़ा अपने सिस्टम में, और फिर भी आप वो काम कर पा रहे थे गूगल क्रोम को यूज करके। तो गूगल क्रोम के अंदर कुछ पार्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, कुछ पार्ट वो ऑनलाइन उसको यूज करेगा, जिस तरीके से वो आपको वेब ऐप लाइक एक्सपीरियंस देता है, आपके मोबाइल एप्लीकेशंस की तरह कुछ हद तक एक्सपीरियंस दे देगा आपको वो, और यूआई आपके पास सारा कुछ होगा और सारा एक्सपीरियंस आप यूज कर पाओगे। तो ये तो हो गया गूगल क्रोम ऐप्स। अब गूगल क्रोम एक्सटेंशंस क्या होती हैं? एक्सटेंशंस आपने देखा होगा जनरली, मैंने जैसे इस वीडियो के अंदर ऊपर एक लिंक दिया है उसमें भी बहुत सारे एक्सटेंशंस के बारे में बात करी है। तो इस टाइप की जो एक्सटेंशंस होती है, बेसिक एक्सटेंशन करती क्या है, आपको कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी देती है। ऐसा नहीं ऐप्स नहीं देती हैं, ऐप्स जो है अपने एनवायरनमेंट में देती है, क्लोज एनवायरनमेंट में देती है, वो एक क्लोज विंडो के अंदर, उसी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो देगी। लेकिन एक्सटेंशन आपको, जैसे कि मान लीजिए एक एक्सटेंशन है ग्रामरली, वो करता क्या है? बेसिकली आपका जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसमें वो ग्रामेटिकल एरर्स चेक करता है, तो वो रन टाइम पे आप जो भी कर रहे हो उसके ऊपर काम करता है। साथ में ऐसी बहुत सारी एक्सटेंशंस आती हैं जिन एक्सटेंशंस को यूज करके आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। एक्सटेंशंस आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट गूगल क्रोम ऐप्स आर एंड व्हाट एक्सटेंशंस इज। सो बेसिकली ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, इनको बिल्कुल अलग तरीके से कंसिडर किया जाता है। तो आप बोलेंगे कि ऐप्स की अलग से जरूरत क्यों पड़ी थी और साथ में ये एक्सटेंशंस जो है उसकी अलग जरूरत क्यों है? तो ऐप्स की अलग से जरूरत इस वजह से थी क्योंकि गूगल ने अपना क्रोम बुक लॉन्च किया था, उसके अंदर गूगल क्रोम ऐप्स चलती थी मेजॉरिटी, और वो सारी एप्लीकेशंस जो थी वो बेसिकली गूगल क्रोम के अंदर ही चलती थी। तो लेकिन अब गूगल ने कंफर्म कर दिया है जून 2022 तक वो सारी चीज़ें हटा देगा, तो एप्लीकेशंस जो है वो चलनी बंद हो जाएंगी। तो दैट मीन्स गूगल इज कमिंग अप विद सम सॉर्ट ऑफ अपडेट्स इन गूगल क्रोम ओएस एज वेल, सो दैट वो इन ऐप्स का रिप्लेसमेंट अपने यूजर्स को दे सके। तो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्रोम बुक के अंदर क्या इंटरेस्टिंग आने वाला है, और जून 2022 तक हमारे पास वो सब चीज़ें आ चुकी होंगी। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं गूगल क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में। तो एक्सटेंशंस के चक्कर में बहुत सारे यूजर्स जो है ना, उनका डेटा बहुत चोरी हो चुका है, साथ में उन लोगों को हैक किया जा चुका है, मॉलवेयर्स वगैरह उनके सिस्टम में आ जाते हैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से, एडवेयर्स आ जाते हैं। अगर आपने कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करी, बहुत सारे पॉपअप खुल के आने लगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यूजिंग गूगल क्रोम एक्सटेंशंस इटसेल्फ। तो आप बोलेंगे गूगल इस बारे में कुछ करता क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि गूगल कुछ करता नहीं है। गूगल बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन अगर वेब स्टोर पे, गूगल वेब स्टोर पे जाकर के जब आप डाउनलोड करते हैं, कोई भी एक्सटेंशन ऐसी अगर आती है, सबमिट की जाती है, तो जैसे गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे एक प्रोसेस होता है जिसके बेसिस पे आप जाकर के एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। सिमिलरली यहाँ गूगल वेब स्टोर पे भी एक एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसेस है जिसके बेसिस पे गूगल जो है वो वेरीफाई करता है एक्सटेंशन को, और उसके बाद जाकर के वो अप्रूव होके लाइव जाती है। लेकिन जो पॉलिसीज हैं गूगल प्ले स्टोर की और गूगल वेब स्टोर की, उसके अंदर बहुत डिफरेंस है। और उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ एक दिक्कत और है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑटोमेशन है एज कम्पेयर टू व्हाट इज देयर इन गूगल ऐप स्टोर। साथ ही साथ एक्सटेंशन के अंदर जो कोड होता है वो कभी कभार डेवलपर्स क्या करते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं कि एक्चुअल में पकड़ने में आता नहीं है कि एक्चुअली में इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्क्रूटनी और ये सब चीज़ें गूगल करता है। फिर भी बहुत सारी एक्सटेंशंस ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में इशू कर देती हैं। तो अगर आप देखोगे फरवरी में इस साल एक आर्टिकल आया था जिसके अकॉर्डिंग 500 ऐसी गूगल क्रोम एक्सटेंशंस थी जो इन्फेक्टेड थी, और उनके चक्कर में बहुत सारे यूजर्स जो हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं,
उनका डेटा चोरी हो गया या फिर उन लोगों का एक्चुअली में पासवर्ड चोरी हो गए। और ये एक्सटेंशंस होती क्या है, ये एक्सटेंशंस का नाम कुछ इस तरीके का होता है कि वो एड्स से आपको प्रिवेंट करेंगे, एड ब्लॉकर है वो, या फिर ये एक्सटेंशंस ऐसा करेंगे कि आपको बताएंगे कि कौन सा लिंक एक्चुअली में सिक्योर है क्लिक करके ओपन करने के लिए, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आप देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द एक्सटेंशंस इस तरीके के काम करती हैं और उसके बाद भी हमारी जो सिस्टम है उनको इन्फेक्ट कर देती हैं। पासवर्ड मैनेजर्स ही शायद हमारे पासवर्ड जो हैं वो रिट्रीव कर ले, या जो डेटा आपने क्लिपबोर्ड पे कॉपी किया है वो भी कॉपी होके शायद उनके पास जा रहा हो। की लॉगर चल रहे हो, की लॉगर से होता क्या है कि आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर, वो सारी डिटेल्स जो है वो उन हैकर्स के पास जा रही है। वो एक तरीके के हैकर्स ही हैं, बिकॉज ये एक्सटेंशन बनाने का उनका पर्पस ही यही था। तो अगर इतने सारे इश्यूज आते हैं, इतनी सारी इन्फेक्टेड एक्सटेंशंस हैं गूगल स्टोर पे, तो गूगल वेब स्टोर कर कुछ क्यों नहीं रहा है? उस पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, लेकिन गूगल अपनी तरफ से जितना कर सकता है उतना कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट, व्हाट वी हैव टू डू हियर इज वी हैव टू मेक श्योर दैट वी इंस्टॉल दोज एक्सटेंशंस ओनली जो हम लोगों के लिए सेफ हैं। अब आप कैसे फिगर आउट करोगे कि कौन सी एक्सटेंशन जो है वो सेफ है या नहीं है? उसी चीज़ का जवाब देने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों को गाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो सबसे पहले फिगर आउट करते हैं कि कौन कौन सी टाइप की एक्सटेंशन आप लोगों को एक्चुअली में इंस्टॉल करनी चाहिए। एक्सटेंशंस दैट आर फ्रॉम वेरी रेप्यूटेबल ब्रांड्स आर सेफ टू इंस्टॉल। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ग्रामरली की एक एक्सटेंशन है दैट इज सेफ, जूम की एक्सटेंशन है दैट इज सेफ, और उसके अलावा गूगल की बहुत सारी एक्सटेंशंस आती हैं वो सेफ है इंस्टॉल करने के लिए। गूगल ट्रांसलेट की एक्सटेंशन आती है वो भी सेफ है इंस्टॉल करने के लिए। तो वो एक्सटेंशंस जो है वो आप बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और वो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को वरी नहीं करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट हो जाएगा इन एक्सटेंशंस के बेसिस पे। ऑन टॉप ऑफ इट, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप है, वो अपना कुछ नया पुश कर रहा है, या फिर नई कंपनी है वो अपना कुछ नया पुश कर रही है, तो वो गूगल वेब स्टोर पे शायद नहीं जा पाएगी। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे तो हम किसी नए बंदे पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप लोग खुद भी जाके रेट कर सकते हो जो भी एक्सटेंशन आप यूज़ कर रहे हो उसको। अगर फीचर्स अच्छे हैं तो उसको रेट करके प्रमोट करिए, सो दैट जो नए डेवलपर्स अपलोड कर रहे हैं दोज एक्सटेंशंस आल्सो गेट प्रमोटेड। और जो मैलिशियस होती हैं उसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि जो भी डिस्क्रिप्शन होगा या फिर इमेजेस होंगी या फिर कुछ ना कुछ होगा, वो बिल्कुल स्केची सा लगता है। वो या तो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे या स्पेलिंग्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर मिस्टेक हो सकती है, ग्रामर के अंदर मिस्टेक हो सकती है। तो ये सब चीज़ें देख लीजिए बिफोर इंस्टॉलिंग। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, तो रेटिंग्स जो होती हैं वो आप लोगों को ज़रूर बताती कि एक्चुअली में एक्सटेंशन जो है वो अच्छी है या नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक ये वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन के अंदर दे दिया है। इस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं जो यूज़फुल हैं, उनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी ने रिव्यू करी हुई है वो एक्सटेंशन पहले, तो दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो सेफ टू इंस्टॉल। उसके अलावा ट्राई एंड अवॉइड इंस्टॉलिंग एक्सटेंशंस। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि अवॉइड करिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई काम है जो आप डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ जो है कभी कभी करनी है आपको, तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क लाइक मान लीजिए आपको फाइल का एक्सटेंशन चेंज करना है या MP3 को MP4 में कन्वर्ट करना है और समथिंग लाइक दैट, तो ये वाले काम जो होते हैं ना, आप गूगल करके डायरेक्टली एक वेबसाइट ढूंढ लीजिए, उधर अपलोड करके उधर डाउनलोड कर लीजिए। दैट इज गोइंग टू बी ईजियर एज कम्पेयर टू इंस्टॉलिंग एन एक्सटेंशन फॉर दैट, और उसको बार बार करते रहे उस एक्सटेंशन के थ्रू। उससे आपका सिस्टम का स्पेस बचेगा, दैट इज वन। ऑन टॉप ऑफ इट आप सिक्योर रहोगे, दैट इज टू। थर्ड, आप ऐसी कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं जिसकी आपको डेली बेसिस पे यूसेज नहीं है। तो आपको जिस चीज़ का एक्चुअल में यूज़ है उसको इंस्टॉल करिए, बहुत सारी चीज़ें मत भरते रहिए, सो दैट आपका सिस्टम जो है वो स्लो डाउन भी ना हो, साथ में उसका जो स्पेस है वो भी ज़्यादा ऑक्यूपाई ना हो। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो, सो दैट अदर पीपल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड एक्सटेंशंस, एज वेल एज दे गेट टू नो कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद। साथ ही साथ अगर अभी तक टेक विद एमके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू टेक विद एमके, so that you get such videos on weekly basis for sure.